एग्जाम से पहले गो विद दिस। बहुत इजी किताब है, यू विल थैंक मी लेटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ईशान शबीर। करंटली आई एम ए थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। टाइटल देख के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में होने वाला है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी चीजें हमें करनी है, विच थिंग्स टू अवॉइड। तो मेन 3 सब्जेक्ट रहते हैं अपने फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। यही इनका ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है। एनाटॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिजियोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री। इसी ऑर्डर में तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी तीनों सब्जेक्ट्स को। तो कौन सी बुक हमें यूज करनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, इंडियन ऑथर की बुक पढ़ें, एग्जाम से पहले क्या पढ़ें, कंसेप्ट किन बुक से बनेंगे, उन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट विद एनाटॉमी। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यार बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस रहा है मेरा एनाटॉमी के साथ। ओवरवेलमिंग हो गई थी ये मेरे लिए। काफी कुछ था, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, डाइसेक्शन, थ्योरी, हर स्ट्रक्चर के रिलेशंस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो आई वॉज लॉस्ट इन इतनी सारी इंफॉर्मेशन में। कौन सी चीज कैसे याद रखूं, चीजें उतनी ज्यादा विजुअलाइज नहीं हो रही थी। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि भाई अभी अभी तुम नीट दे के आए हो, तो जो आदत थी कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रटना है, एक एक लाइन चाटनी है, वैसा कॉलेज लाइफ में अप्रोच नहीं रखना है। और वैसा रखोगे तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। यहाँ पर अप्रोच अलग होता है चीजों को पढ़ने का। जैसे ये बुक है, इसको तुम्हें कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, हर पेज की हर एक लाइन तुम्हें समझ आए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। मेन फोकस करना है तुम्हें एनाटॉमी में विजुअलाइज करने पर चीजों को, सारा अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो ट्राई टू विजुअलाइज कौन सा ऑर्गन है, उसके आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, राइट लेफ्ट क्या होगा। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करी थी बीडीसी बुक, बट इसकी डायग्राम्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू विश्राम। तो तुम्हें डायग्राम्स देखने तो यू कैन यूज विश्राम सिंह। प्लस डाइसेक्शन में तुम्हें सेम चीजें देखने को मिलेगी। अगर तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें डाइसेक्शन करने को मिल रही है, डोंट शाई अवे फ्रॉम इट। डाइसेक्शन करो भाई, गलत होगा तो क्या ही होगा, यू विल लर्न न्यू थिंग्स। कोई स्ट्रक्चर काट दोगे तो उसका तुम्हें फिर ज्यादा ध्यान रहेगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर था, बहुत टाइम के लिए आगे वो तुम्हें याद रहेगा। तो डाइसेक्शन में चीजों को देखो, डाइसेक्शन के लिए पढ़ के जाओ, उधर फिर देखो कौन सा स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो। मेन थिंग डीएच के लिए जो तुम यूज कर सकते हो विजुअलाइजेशन के लिए, दैट इज एटलस। ये यूज दिस रियलिस्टिक इमेजेस इसमें भाई काफी ज्यादा तुम्हें मदद मिलेगी चीजों को विजुअलाइज करने में। सो तुम्हें एग्जाम्स लिखना है तो यूज विश्राम सिंह फॉर दैट। डायग्राम्स के लिए यूज करो, विजुअलाइज करने, कंसेप्ट बनाने, तो उसके लिए एटलस तुम्हारा काम आएगा। प्लस बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई वोंट रिकमेंड कि तुम फर्स्ट ईयर से ही कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म ले लो, बट एनएट के लिए आप कोई वीडियोस देख सकते हो। मैंने अपने टाइम पे अश्विनी सर के वीडियोस देखे थे और उनके खुद के नोट्स बनाए थे। एनएट में जब तुम कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके खुद के नोट्स बनाओ। खुद की जब तुम एक बार डायग्राम बनाओगे ना, तो एग्जाम में उससे रिप्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा आसानी होगी एज कम्पेयर टू कि तुम किताबों पे बस डायग्राम देख रहे हो और सीधे एग्जाम हॉल में बना रहे हो, दैट विल बी डिफिकल्ट। तो अगर मैं समअप करूँ एनाटॉमी को, विजुअलाइज करना है चीजों को, उसके लिए एटलस यूज करो। एग्जाम के लिए विश्राम सिंह से पढ़ो, उसकी डायग्राम्स बनाओ, और अगर कोई वीडियोस देख रहे हो तो उनके नोट्स बनाओ। मेन थिंग इज विजुअलाइजेशन। रट्टा तो सभी मार लेंगे, चीजों को साथ में विजुअलाइज करो, लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें काफी मदद मिलेगी। ठीक है, डन विद एनएट। अभी आ जाते हैं सेकंड चीज पर, फिजियोलॉजी। अगेन इसमें कौन सी बुक यूज करें, गाइटन, गैनोंग, इंडियन ऑथर्स की बुक। गैनोंग समझ में नहीं आ रही है तो गाइटन यूज कर सकते हो। उसमें भी खो नहीं जाना है उतनी, किसी टॉपिक की डिटेल में तुम चले जाओगे उतना खो नहीं जाना है। यू हैव टू कनेक्ट इट विद बेसिक्स। अगर तुम एनीमिया की टाइप्स पढ़ रहे हो, उनकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हो, तो जस्ट गो बैक, रिकॉल कि एनीमिया होता क्या है। अच्छा, इसको हमने डिवाइड अगर किया है, जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पर किया है, फिर इसमें ऐसी मॉर्फोलॉजी दी हुई है। तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करो बेसिक के साथ, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो एक स्टोरी की तरह चलती जाए, वरना पूरी चीजें डिस्क्रीट चलेंगी। जब तुम्हें रिकॉल करना होगा तो कुछ भी याद नहीं आ पाएगा। ये तो रही बात इन जनरल साल भर कौन सी किताब पढ़नी है। देन एग्जाम से पहले कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। एग्जाम से पहले मैंने यूज करी थी फिजिकॉन। बहुत छोटी किताब है भाई, कंसाइज है, टू द पॉइंट है। वही गाइटन गैनोंग की चीजों को निचोड़ बना के दे दिया है। एग्जाम से पहले गो विद दिस। बहुत ईजी किताब है, यू विल थैंक मी लेटर। फिजियो में तुम यूज कर सकते हो एग्जाम्स के टाइम पे। बाकी फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा तुम्हें। प्रिक करके हेमाटोलॉजी का पूरा सेक्शन उसी प्रिकिंग पे ही चलता है। देन क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट जो तुम्हारे होंगे, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, उसमें एक दूसरे को सब्जेक्ट बना के यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनको अटेंड करना भाई काफी मजेदार चीजें होती है, आगे के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट जगाएंगे। आगे पोस्टिंग्स में तुम्हें पेशेंट पर ही करना है सब कुछ, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो उसकी आदत बना लो अपने प्रैक्टिकल्स में, मस्ती करो साथ साथ में। ये चीज भी तुम इग्नोर मत करना, जस्ट डू दी एक्सपेरिमेंट्स वेल। ठीक है, डन विद फिजियोलॉजी। थर्ड आता है अपना बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड उतना कुछ खास उसमें है भी नहीं। उसमें भी पूरी डिटेल तुम पढ़ोगे तो खो जाओगे। विच बुक्स टू रीड, वासुदेवन या सत्यनारायण तुम यूज कर सकते हो। पर्सनली मैंने वासुदेवन यूज की थी, सारी बुक नहीं पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो पढ़ ली थी। देन एग्जाम से पहले कौन सी बुक, जीनोसिस करके एक किताब आती है, वो तुम पढ़ सकते हो। अदरवाइज गो टू योर सीनियर्स, उनसे पूछो कि भैया कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें मार्किंग्स दे देंगे एंड उसको फॉलो करो।
सो ये थी ब्रॉडली कुछ कुछ चीजें विच बुक्स टू फॉलो, विच मिस्टेक्स टू अवॉइड। और बाकी तीनों ही सब्जेक्ट में तुम्हें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अपने सीनियर से जाओ यार, मिलो। हर यूनिवर्सिटी का अलग रहता है कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, दे कैन गाइड यू बेटर। ये जो मैंने बुक्स बोली उनमें से भी तुम्हें मार्किंग्स चाहिए, वो तुम्हें सीनियर्स दे सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें और किस चीज के बारे में वीडियो देखने हैं, किस चीज के बारे में तुम जानना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।